उदयपुर में विनोद खटीक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सोमवार को खटीक समाज और युवा संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बड़ी संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज का आरोप है कि पुलिस ने मामले में गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी और जांच में लापरवाही बरती है। उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को खटीक समाज और युवा संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में समाजजन एकत्रित हुए। सभी ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर 10 जुलाई की रात विनोद खटीक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कड़े कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि 10 जुलाई की रात करीब 9 बजे 5 से 6 बदमाशों ने विनोद खटीक को घेर लिया और जान से मारने की नीयत से उस पर धारदार हथियार से लगातार वार किए। इस हमले में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि एसआईआर में घर की महिलाओं के साथ मारपीट का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी और लज्जा भंग से संबंधित धाराएं मुकदमे में शामिल नहीं की है। उनका यह भी कहना है कि घटना के दौरान आरोपियों ने सरेआम फायरिंग की थी, लेकिन अब तक पुलिस अवैध हथियार बरामद नहीं कर सकी। समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गिरफ्तार आरोपियों को थाने में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही है। उनका कहना है कि आरोपी क्षेत्र में अवैध नशे और एमडी के कारोबार से जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ऐसे में उन्हें हिस्से शीटर घोषित किया जाना चाहिए। समाज ने यह भी बताया कि पीड़ित विनोद खटीक आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। समाज ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश का खटीक समाज उग्र आंदोलन करेगा। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने समाज के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाई जाएगी। इस आश्वासन के बाद समाज ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक समाज। आज हमारे पूरा खटीक समाज, संभाग के खटीक समाज सब उद्वेलित है और विनोद खटीक को जो 10 तारीख को रात को 9 बजे हमराहो के 5-6 लोगों ने घेर कर उसको चाकू से मारा और हत्या करने की नीयत से मारा, ये बहुत बड़ी बात है। और एफआईआर के अंदर हमने स्पष्ट लिख रखा है कि हमारी माताओं बहनों के साथ पटक पटक के उनके मारा है। तो उस एफआईआर के अनुसार अनुसंधान करके लेडीज की भी प्रति उनको धारा जोड़नी चाहिए, वो नहीं जोड़ी। दूसरा, उन्हें स्पष्ट लिखा है कि फायरिंग की है ओपन और पब्लिक वहां की कह रही है फायरिंग हुई, तो फायरिंग वाली भी उन्होंने घटना धारा नहीं जोड़ी है और वो जो जब्त हथियार है उनको भी उन्होंने जब्त नहीं किया है। तीसरा, जो वो गिरोह चलाते हैं जो गांजा छोटी एमडी का, और वो गिरोह उन जो 5 जने हैं, 3 जने, उनके ऊपर बहुत सारे 5-5 बार हथियार के गुंडागर्दी के उस पर केस कर रखे हैं, तो उनको हिस्ट्री शीट घोषित किया जाए। और हमने अभी मैडम से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासित किया है कि जांच पूरी करेंगे। ये जो धाराएं हम जोड़ेंगे और एडिशनल एसपी के लेवल से हम जो इसकी जांच कराएंगे। धन्यवाद। जय खटीक समाज। हमारे भाई विनोद खटीक के साथ एक घटना हो गई थी, उसके विरोध में हम खटीक समाज युवा संगठन की ओर से ज्ञापन देने आए और मैडम को हमने अवगत कराया। जो अभियुक्त थे उनको थाने में फैसिलिटी दे रखी है और जो धारा जोड़ना चाहिए था वो उनके साथ जोड़ी है। और अभियुक्त इतने खूंखार है, उस एरिया में एमडी का, गांजे का उनका कारोबार है। उससे पहले भी कई थोक भाव में उनके यहाँ माल पकड़ाया। उसके बाद प्रशासन के जो हम कार्रवाई चाह रहे थे वो उनके साथ कार्रवाई नहीं करी प्रशासन ने और उनको एक तरह की सुविधा देके थाने में बिठा रखा। और जिस लड़के के चाकू लगा वो इतना गरीब और दैनिक स्थिति का है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं। अगर उसके घर में बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता? आज पुलिस अगर इस प्रकार से छूट देती है अपराधियों को तो फिर आगे जिम्मेदार कौन लेगा? चाहते तो हम भी उसका
बदला या उसका जवाब दे सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम संविधान को मानने वाले, हम कानून को मानने वाले, इसलिए हम शांत बैठ के हम प्रशासन से निवेदन करते हैं और आस करते हैं कि हमारी प्रशासन मदद करे। और हम यही चाहते हैं उसको, हमारे बच्चे को जो विनोद खटीक है उसको न्याय मिले और इनको संगीन से संगीन धारा में फंसा के इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करा के इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। हम यही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय खटीक समाज। गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद में क्या मांगे आप? हमारी ये मांग है कि उनको जो गिरफ्तारी के बाद उनको थाने में इस तरह बिठा रखा है जैसे वो थाने का कोई मेहमान हो। उनको चेयर दे रखी है, उनको तमाम तरीके की सुविधा दे रखी है। हम चाहते हैं, अभी मैडम से हमने बात करी तो मैडम ने जांच चेंज करवा के एडिशनल एसपी साहब को दी है, उससे हम संतुष्ट है। और हम भी चाहते हैं कि आगे जो वास्तविक घटना है, जो एक लज्जा भंग का औरत के साथ भी कार्रवाई हुई, उसका भी उन्होंने कोई उसकी धारा भी नहीं जोड़ी। हम चाहते हैं वो भी जोड़े। और मैडम ने हमें संतुष्ट करा कि एडिशनल एसपी साहब को ये जांच दे दी है। अगर ये जांच हम अगर संतुष्ट नहीं हुए और हमने देखा कि उसको न्याय नहीं मिला तो हम हमारी समाज की तरफ से फिर एक आंदोलन करेंगे। अभी तो हम निवेदन करके जा रहे हैं और फिर आंदोलन भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय खटीक समाज।